कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं औपचारिकताओं में न जाके जो नमस्य हैं उनको नमस्कार करता हूँ और जो आशीष के योग्य हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और आगे अपनी बात को लेके चलता हूँ। देखिए, साधना की बात हर जगह होती है और साधना के बिना उद्धार नहीं होना है, ठीक है। साधना है क्या? एक शब्द में हमारी समझ से कहा जाए तो साधना। साध माने इच्छा, इच्छा न रह जाए तो साधना पूरी है। क्योंकि जब तक आपके मन में इच्छा है, आप कमी महसूस करते हैं, तो वो साध अगर छूट जाए, वैसे ही ज्ञान की और विद्या की बात आती है तो परीक्षित को सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। कहे कि देखो, परीक्षित ने पूछा है ना कि म्रियमाणैश्च किम ध्येयम किम श्रोतव्यम अथो जाप्यम। जो मरने जा रहा है, मर रहा है, उसको किसका ध्यान करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, सुनने के लिए बहुत कुछ है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हजारों चीजें हैं जो सुनने के लायक है। इन कब तक? अपश्यताम आत्म तत्वम। जब तक वो आत्म तत्व को देख नहीं लेता तब तक ही है। तो अपश्यताम आत्म तत्वम, तो इसलिए प्रयास ये होना चाहिए। कश्मीर संयुक्त दर्शन की बात है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिभिज्ञान के बिना अभिनव गुप्त पादाचार्य जो हमको तो आश्चर्य होता है कि अभिनव हो के भी गुप्त रह गए। अरे अभिनव गुप्त नहीं होता, अभिनव तो एकदम नया है, तो अभिनव गुप्त कैसे होगा? लेकिन नाम के साथ ही गुप्त लग गया। वस्तुतः गुप्तता उनकी है, किस अंश में है? उनके जो विचार हैं, उनकी जो वर्णन की शैली है, जहां भी वो बोलते हैं तो शब्दों का ऐसा प्रयोग और विषय की प्रस्तुतिकरण की जो उनकी रीति है वो अद्भुत है। तो अनुभव वो गुप्त तो इसलिए रह गए कि विषय का काठिन्य है। विषय जो है इतना कठिन है और इतना उसके साधक भी दुर्लभ हैं, इसलिए उसके प्रतिपादक का गुप्त हो जाना तो स्वाभाविक लगता है। लेकिन अभिनव भी साथ में लगा हुआ है, तो हमेशा अभिनव है ये नहीं भूलना चाहिए। और गुप्त हैं तो उनके रहस्यों को जानने का प्रयास भी होना चाहिए। हम केवल एक चीज पर चर्चा करेंगे कि जो प्रत्यभिज्ञान है, किसका प्रत्यभिज्ञान? आत्म तत्व का प्रत्यभिज्ञान आप करेंगे। प्रत्यभिज्ञान माने सीधी भाषा में समझिए पहचान। तो प्रत्यभिज्ञान माने पहचान, पहचान लेना। तब पहचानेंगे। अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो कुछ चीजें होंगी जो कि उस पहचान को बाधित कर रही हैं। तो वो उनको आप चाहे मल से कहिए, जो भी कहिए, तो उस रूप में मलों का निवारण। इस प्रसंग में हम गीता के वो 2 श्लोक आपको कहना चाहेंगे। वो दिया ना, जदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। जब अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिल को पार कर जाएगी
तो कलिल क्या है? तो वहां कोश कहता है कलिलम गुहनम। कलिल जो है वो गुहन है, तो माने मोह जो है वो आत्म तत्व को, शिव तत्व को, जो भी कहे, वो उसने उसको छिपा रखा। आई मोह है क्या? तो मोह जो है देहादि स्वात्म बुद्धि, देह आदि में जो आत्म बुद्धि है ये मोह है। ये अभिनव गुप्त पादाचार्य ने यही जदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति इस पर लिखा है अपनी टीका में। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम देह को ही या देह से संबद्ध चीजों को आत्मा मान रहे हैं, तो आत्मा का प्रत्यभिज्ञान तो होना नहीं है। तो वो आत्मा के प्रति प्रत्यभिज्ञान में कारण कहते हैं कि स्मरण मात्रम एव, केवल स्मरण जो निरंतर होता रहे। वो कहते हैं कि जो ये चिंतन प्रवाह है, निरंतर चिंतन संतान, उससे उपकृत जो नैरंतर्य है, उसी नैरंतर्य से माने निरंतर चिंतन करते रहे हम। अब चिंतन किसका करेंगे? देखिए, एक बात जो है वो हमेशा सामने आती है। जैसे लोग कहते हैं भगवान का ध्यान करो। भगवान कौन है? किसका ध्यान करें? राम रूप का, कृष्ण रूप का, किसका करें? भगवान नाम से कौन सी चीज है? भगवान को तो आप कहते हैं राम का ध्यान करो, बात समझ में आती है, कृष्ण का करो, ये भगवान का करो। तो ध्यान जो है वो इतना ही है कि जो इतर चीजें हैं उनसे मन को आप हटाइए। चिंतन ही न है तो चिंतन में दो चीजें हैं। एक तो जैसे हमको घड़े के स्वरूप को जानना है, उसके बारे में हमको सोचना है, तो पहला काम तो हमको करना पड़ेगा कि उसको स्वरूप को जानने के लिए जो बाधक है, जो उसको रोक रहा है, उसको हम हटावें और उसके बाद हम उस पर प्रयास करें। तो देखिए, ये दिया है एक श्लोक वाचस्पति मिश्र ने, योग की जो टीका है उनकी, उसमें उन्होंने दिया है। वो कहते हैं ध्यान और समाधि, इसका अंतर बताते हैं। ध्यान क्या है और समाधि क्या है? तो कहते हैं कि तस्यैव कल्पनाहीनम स्वरूप प्रथनंतु जत मनसा ध्यान निष्पाद्यम समाधि सोभिधीयते। समाधि क्या है? तो कहते हैं तस्यैव कल्पनाहीनम, ध्यान हम शुरू करते हैं तो जिसने भगवान का दर्शन किया है या जो कुछ कोई चित्र हमारे सामने आया तो उसको देख के हम उसका चिंतन, उसी को मन में सोचते हैं, तो वो कल्पना है। आपने देखा है भगवान को, लेकिन हमको बताए, हम उसके अनुसार ध्यान करना शुरू किए, तो हमारे लिए तो वो कल्पना ही ना है। तो कहते हैं कि लेकिन ये कल्पना व्यर्थ नहीं है। तस्यैव कल्पनाहीनम स्वरूप प्रथनंतु जत, तस्यैव ध्येयस्यैव, वो जो ध्येय जिसका ध्यान हम कर रहे हैं उसकी कल्पना छूट जाती है और ध्येय स्वरूप में मन जो है वो बदल जाता है। प्रथन दिया है, प्रथ विस्तारे धातु है, तो मन का उस स्वरूप में विस्तृत हो जाना। तो तस्यैव कल्पनाहीनम स्वरूप प्रथनम तु जत मनसा ध्यान निष्पाद्यम। ये होगा कैसे? तो कहे मनसा ध्यान निष्पाद्यम, मन से जब हम ध्यान करेंगे तो इस ध्यान से ही उसकी निष्पत्ति होगी। तो कहे कि ये समाधि सोभिधीयते। तो निरंतर ध्यान की बात आचार्य चरण भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये उकार लगाते हैं, वहां कहते हैं स्मरण मात्रम एव ब्रह्माधायकम, ऐसा कहा। स्मरण मात्र ही
लेकिन वो निरंतर चाहिए। आखिर उसमें सुखदेव जी ने परीक्षित को यही ना उपदेश दिया, देखिए शास्त्र जो भी हो, गुरु जो भी हो, लेकिन रास्ता तो वही है। रास्ते में हम क्या करते हैं कि हम उस स्वरूप पर जाके विवाद शुरू कर देते हैं। माने वो चतुर्भुज है, द्विभुज है, शिव है, कृष्ण है, तो हमारा विवाद वहां चला जाता है। अरे तुमको पहली सीढ़ी मिली नहीं और तुम व्यर्थ की बात शुरू कर दिए, उससे मिलेगा क्या? साधना तो आरंभ करनी चाहिए। साधना आरंभ करने से होगा क्या? योग सूत्र में एक श्लोक आया है, वैशारदी में ही है, योग एव उपाध्याय। योग में जब आप आगे बढ़ते हैं तो योग ही उपाध्याय है। उपाध्याय किसको कहते हैं? उपेत्य अधीयते अस्मात्, जिसके पास जाके पढ़ा जाए। तो अब आप योग की केवल वाचिक चर्चा करते रहेंगे तो कैसे? तब तो आप समीप गए नहीं। जब उस साधना में प्रवृत्त होंगे तो आप उसके पास जाएंगे, तब वो आपको जो कठिनाई है उसको वो बताएगा। इसलिए अच्छा ये भी नहीं कि खाली योग के साथ कोई और है, वो कहते हैं योग एव, योग ही उपाध्याय है, वही आपकी शंकाओं को दूर करेगा। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। और वो जो श्लोक हमने आपसे कहा, जदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। तो अब ये कहें कि भगवान ने कहा कि ये जो बुद्धि है शास्त्र जनित, माने वो अविद्या काल में। अभिनव गुप्त पादाचार्य कहते हैं कि अविद्या काल में जो ये प्रमिति और प्रमात्र भाव है, उसके द्वारा जो बुद्धि बनी है, ये बुद्धि तुमको ले नहीं जाएगी। तुमको तो आग्रह छोड़ना है, आग्रह छोड़ के और इस मार्ग में चलना है। अरे हम ये कहते हैं कि शिव की आप प्रकाश रूप आप मानते ही हैं, विमर्श उनका है, तो शास्त्रों में हमारी समझ से बहुत भेद नहीं है। इसलिए नहीं है कि देखिए, अगर गीता जो है संपूर्ण शास्त्रों का सार है, तो भगवान वहां क्या कहते हैं? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो वहां भगवान शंकराचार्य ने व्याख्यान किया कि अक्षरोपाधित्वात् अक्षर, माने ये क्षर और अक्षर जो द्वाविमौ पुरुषौ लोके कहे, पुरुष कहे, पुरुष शब्द से संबोधित किया, तो ये पुरुष का उपाधि होने से दोनों को पुरुष कह दिया। तो क्षर सर्वाणि भूतानि, ये सभी भूत जो हैं वो क्षर हैं, और इनका जो मूल है वो अक्षर है। उसको आप जो कहिए, परमात्मा की शक्ति कहिए, जो कहिए, तो वो उसको अक्षर शब्द से कहा। कहे कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे उदाहृत। तो जो लोकत्रय विभर्त्य अव्यय ईश्वर, तो उत्तम पुरुष जो है परमात्मा है, लेकिन आगे बता दिए कि इस शक्ति को छोड़ते नहीं हैं। ये ध्यान रखो, जो लोकत्रय माविष्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर, शक्ति नहीं है तो भरेंगे कहाँ? भरण पोषण कहाँ से करेंगे? इसलिए अच्छा, इधर उत्तम पुरुषस्तु अन्य कह के उसको पढ़ के हम ये समझ लें कि इन दोनों से जो है वो एकदम उनका संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो इसीलिए आगे कह दिए जो लोकत्रय महाविष्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर। तो विभर्ति किंतु अव्यय, वो उनकी शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। तो इसलिए हमको ये सोचना है, इसीलिए हम पहले ही आपसे कहे कि हम जहां रहें वहां की बात करनी चाहिए। अब है क्या, हम ध्यान करेंगे, ध्यान करें क्या होगा? आंख बंद करेंगे अंधेरा आएगा,
अब आंख खोलेंगे संसार दिखाई देगा, कौन सा ध्यान होगा? अरे कुछ तो करिए जिससे कि वो ध्यान की योग्यता आवे आपके अंदर। अब वो नहीं करेंगे तो ऐसे तो केवल बाचो विज्ञापनम हितत, खाली वाणी का ये होगा। तो इसलिए संपूर्ण रूप में परमात्मा है ये तो ठीक है, क्यों? स आत्मानम स्वयं अकुरुत, कहते हैं, श्रुति कहती है कि उन्होंने अपने को स्वयं बनाया, तो माने किसी की अपेक्षा नहीं ली। अब आप ही कहिए कि शक्ति की अपेक्षा तो है। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम। यदि क्यों लगाया? शिव क्या शक्ति से युक्त नहीं है? नहीं, शिव शक्ति से युक्त हैं। तो माने प्रभाव के लिए, उत्पत्ति के लिए जो जिस शक्ति की अपेक्षा उस शक्ति से वो काम लेते हैं। है तो सब कुछ उन्हीं में, आखिर वो शक्तिमत नहीं है तो फिर आगे जो कार्य दिखाई दे रहे हैं वो कैसे कैसे होंगे? तो इसलिए वो यदि भवति का मतलब हम तो यही समझते हैं कि शक्त्या युक्तो यदि भवति, इसका मतलब ये नहीं है कि कदाचित वो स्थिति है कि कभी शक्ति युक्त हो जाते हैं, वो सर्वदा है। लेकिन जिस शक्ति का आविर्भाव करते हैं, जिस शक्ति से कार्य लेना चाहते हैं उससे लेते हैं। तो इसलिए हमारी समझ से हमको अपना प्रयास, हमारा जो स्वरूप जानने का प्रयास है, तो भगवान ने तो गीता में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कह दिया। तो हमको अन्य समय हमारे पास कम है और जो ज्ञातव्य है वो बहुत कुछ है, लेकिन जिसको जानने के बाद सब कुछ ज्ञात हो जाता है, जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, तो उसको तो जानने का प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास जो है उसके लिए कुछ हमको अतिरिक्त नहीं करना, हमको केवल हाँ गुरु के आश्रय में जाना है। ये तो देखिए दर्शन का या हर चीज कहीं भी गुरु के बिना तो कल्याण नहीं है, वो तो नहीं होगा। तो गुरु के आश्रय में जाके माने गुरु की कृपा दृष्टि पा करके, तो उस कृपा के लिए आपकी जो श्रद्धा है वो बहुमूल्य है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को विद्या नहीं सिखाया, लेकिन वो कैसे सब कुछ जान गया। और उत्तर रामचरित में पढ़िए तो बालकों को देख के वो भगवान राम पूछते हैं तो वो कहते हैं ननु स्वतः एव प्रादुर्भूतानि अस्त्राणि। वो कहते हैं कि ये अस्त्र, उनको ये होता है कि कहाँ से इतनी कम उम्र में ये अस्त्र मिले आप लोगों को। तो वो कहते हैं स्वतः एव प्रादुर्भूतानि अस्त्राणि, ये अस्त्र जो है स्वतः प्रादुर्भूत हो गए। तो वो मन की स्थिति है और वो उस परंपरा की बात है जिस परंपरा में उन लोगों का जन्म हुआ था। तो इसलिए हमको देखिए व्यवहार जो है, शास्त्र हमेशा व्यवहार के लिए ही है, इसको नहीं भूलना चाहिए। शास्त्र जो है शासन है, उपदेश है। तो उपदेश क्या, व्यवहार को छोड़ के उपदेश होगा? नहीं, शास्त्र हमेशा वो व्यवहार से जुड़ा हुआ है। तो हमको जब तक उस शास्त्र को समझने की हमारी योग्यता नहीं है तब तक हमको उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए, और जब समझने की योग्यता आ जाएगी तो वो समझ में आ जाएगा। देखिए कोई चीज कहीं गई नहीं है, हम केवल एक चीज आपको इतना कह के विराम लेंगे, गुरु की महिमा पर कह रहे हैं। हमारे घर में फर्श नहीं था, एक टेबल है, वो टेबल आज भी है। आपको आश्चर्य होगा, स्टील की प्लेट छोटी छोटी आज भी है वो। और ये बात हम आपको 28 साल पहले की बता रहे हैं। तो टेबल के इस किनारे से एक दिन हम गंगा जी से नहा के आए तो देखे तो एक प्लेट चली, चारों साथ रखी हुई है, एक प्लेट अपने आप चली। और वो जब बीच में आई, हम चूंकि खड़े थे, 9 बज रहा था दिन में,
तो वहीं खड़े थे तो हम झुक के उसमें अंगुली लगा दिए कि ये रुक जा, रुक गई। फिर अंगुली हटाए, फिर चली और आके इस कोने पर एकदम कोने में आके खड़ी हो गई, रुक गई अपने आप। फिर दूसरी चली और वो वैसे ही वो भी आई और यहाँ जो है हम फिर रोके और ये क्रम चला, चारों आ गए तो इधर आके चलना बंद हो गया। और 1-2 दिन नहीं 3 दिन हम ये देखे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारी केवल हम तो समझते हैं कि अश्रद्धा है जिसके कारण कुछ नहीं दी। तो इसलिए सब मलों में अश्रद्धा मल जो है वो सबसे बड़ा मल है। जब तक हम अश्रद्धा मल हमारे भीतर रहेगा, मिलना कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो अश्रद्धा मल का क्षालन करना चाहिए। और गुरु गीता तो कहती है गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। तो जो भगवान महेश्वर के पंचकृत्य कहे हैं वो पांचों गुरु के भी वही कृत्य हैं। तो गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं। इसीलिए अंत में आपको गुरु की ईश्वर रूपता जो भागवत में बताया है उसी को बता के बंद करेंगे। रहुगण कहते हैं, जड़ भरत कहते हैं रहुगण से, राजा से, कि तुम मन को जो है भ्रातृव्यमेनम सुविरूढ़ मूलम, कहे कि देखो ये सबसे बड़ा शत्रु है मन। बात सही है, दुश्मन दूर रहता है तो वो सोने नहीं देता, आई यही भीतर बैठा हुआ है तो ये चैन से रहने देगा। तो इसलिए हमको, तो उन्होंने कहा कि तुम इस राजा हो, सब शत्रुओं को कहते हो कि हमने जीत लिया, ये किया वो। अरे क्या किया? ये शत्रु जो नित्य बैठा हुआ है तुम्हारे भीतर, ये भी नहीं है कि तुमको ज्ञात नहीं है और उसके ऊपर तुम्हारा कोई बस नहीं है। तो कहे कि तुम भ्रातृ, ये शत्रु तो है लेकिन, और ध्यान रखना ऐसे प्रहार मत करना। सुविरूढ़ मूलम, एकदम जड़ इसकी जो है नीचे तक गई हुई है। अरे पता नहीं हमेशा से वो साथ ही रहता है। तो सुविरूढ़ मूलम, लेकिन ये बढ़ा कैसे है? तो कहे उपेक्षा ध्येधितम अप्रमत्तः, कहे उपेक्षा से ये बहुत बढ़ गया। तो तुम अप्रमत्त हो जाओ पहले, अप्रमत्तः सन। तो उपाय बताते हैं कि देखो कोई भौतिक अस्त्र तो काम नहीं करेगा। हरे गुरोस चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकम जतयात्म मोस, कहे कि देखो हरि रूप गुरु जो हैं उनके चरण की उपासना रूपी अस्त्र से इसको तुम मारो। ऐसे थोड़े गोस्वामी जी श्री गुरु चरण सरोज रज लिखने लगे। तो बस ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि बहुत समय ले लिया आपका। अब झा जी को धन्यवाद दें कि हम अपने शर्मा जी को कभी कभी बुला लेते हैं। उपेंद्र जी तो तो वो बुला लेते हैं तो आप लोगों से मिलने का अवसर मिल जाता है।